कुछ इक्का दुक्का छोटा मोटा रहेगा वो भी देख लेंगे, रिमोट वाला भी देख लेंगे। तो करते हैं, फिर एक टेस्ट रख लेंगे और मॉक इंटरव्यू है, ये भी हम लोग इस तरह से निपटा देंगे। ठीक है, फिर मंडे से हम लोग ऑन करेंगे हम लोग लिनक्स, बराबर, लिनक्स DNS अभी कर लेते हैं। राउटर 2 में राउटर ये हो गया स्टैटिक राउटिंग। अच्छा, ये पढ़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अंकित सर का था। आपको आगे सुबह बैठना बैठ सकते हो, सर से बात कर लो, अंकित सर से। कौन पढ़ा रहा है? अंकित सर पढ़ा रहे। क्या फुल फॉर्म है मिस्टर फिर बाबू? कितने लोगों को फुल फॉर्म बताया? नहीं, अच्छा ठीक है, आपसे भी पूछेंगे फिर। बराबर है। अच्छा बैठो, टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो? वो ये ऐसा वाला क्या होता है, मेरे को समझता नहीं है। हाँ लगा लो। ठीक है, नहीं रुको, जिसको पता है वो तो मालूम पड़ गया। ये 1 2 3 4 लोगों को पता है। इनका डायनाम क्या था? होस्ट वाला ना आपको पता है? आकाश, हाँ पता है, ठीक है। आपको भी पता हो गया? वही जो बताया मैं। अच्छा क्या बताया आप? वो X का, ये तो N है, DNS। ठीक है, आपको पता है? नहीं पता है? मालूम था लेकिन अभी तो ये लोग को क्यों याद है? जरा सवाल करो। सर ने पढ़ाया था। आप अपनी दुनिया में मगन हो, इसीलिए असली सब कुछ छगन को दे देते हो। ठीक है, ह्यूमन नेम सिस्टम, ठीक है, सीख लो। 3 लेटर वाला फुल फॉर्म याद नहीं रहा तो फिर अपीपा बबीता कहाँ याद रखोगे? है ना, अपीपा का भी याद नहीं होगा। DHCP का याद है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मैं तो पूछा ही नहीं, मैंने क्या बोला? DHCP का याद आपको हाँ बोल रहा था या ना बोल रहा था? मैंने फुल फॉर्म पूछा ही नहीं, इसलिए बोलता ओवर इस जवाब नहीं देने का। अपीपा नहीं है, देखो ऐसा जवाब। ये कैसे नहीं बोला है? ये भी पता था तो बोल ही देते थे, है ना? अच्छा चलो आ जाओ। DNS का खेल समझते हैं कि ये DNS फंक्शन कैसे का, और DNS के पहले हमारे पास क्या क्या था। DNS के पहले हमारे पास था विंस, ठीक है। DNS जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये सर्वर जब हमारे पास NT आया विंडोज NT 2000 में, तभी हमारे पास DNS फ्लो कर गए। इसके पहले DNS नहीं था। जब किसी गूगल सर्च में आपको 1998 मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल फ्लो डेट है ईयर 2000 में, इसका मतलब 24 साल हो गए हमारे को DNS, 24 से 26 साल हो गए DNS हमारे पास चलेगा। उसके पहले क्या था? विंस था। ये नाम कहीं आपने देखा होगा, जब हम DHCP कर रहे थे उसमें ये आया था, तभी मैंने फुल फॉर्म भी ये बोला था। क्या है, क्या बोला था याद है कुछ? विंस का फुल फॉर्म विंडोज इंटरनेट नेमिंग सिस्टम, ठीक है। ये पहले काम करता था। इसके पास एक फाइल हुआ करती थी जिसे बोलते थे HTTP, HTTP/TXT होता था, ठीक है। ये जो हमारे ISPs होते थे ना, वो लोग सर्वर रखते थे, सर्वर में DNS रखते थे, मतलब विंस रखते थे, और विंस के अंदर एक फाइल हुआ करती थी, और जितनी वेबसाइट होती थी ना, उस वेबसाइट के बाजू में उसका क्या लिखते थे? IP एड्रेस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ एक कंप्यूटर लेकर के, ठीक है। एक कंप्यूटर लेके मैं बैठ करके इस कंप्यूटर को चला रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बैठा हूँ कहाँ पर? मेरे घर के अंदर, बराबर ना? घर के अंदर बैठकर चला रहा हूँ। अच्छा, मेरी सर्च करने का कैपेसिटी क्या है? 0 है। 0 मतलब मैं
मुझे पता ही नहीं है ना क्या सर्च करना है। अगर मैंने आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया, मान लो रुपेश जैसे बंदे को मैंने कंप्यूटर पे बिठा दिया, बोला कुछ कंप्यूटर पे काम कर लो। अच्छा, आप कहाँ से शुरुआत करोगे? कुछ काम करो, कुछ कर लो, कंप्यूटर पे कुछ कर लो। सर ये वर्ड वगैरह होगा तो वर्ड ओपन करो या नहीं, इतने तो महान नहीं हो। मैं महानता बताता हूँ। अगर मेरे को किसी ने बोला, आप भी अभी बोला कि हाँ मैं भी यही करता था, मेरे को किसी ने कंप्यूटर पे बिठा दिया तो सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर को ऊपर नीचे देखूंगा, बराबर है। फिर से आप कीबोर्ड देखूंगा। अगर ज़िंदगी में पहली बार कीबोर्ड छू रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। अगर पहले से मैं यूज टू हूँ तो सबसे पहला मेरा ध्यान जाएगा क्रोम पे जाएगा, या किस पे जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि वही एक मीडियम है जिससे मैं उस सिस्टम के बाहर जा सकता हूँ, बराबर है ना। और जैसे ही वो ओपन होगा सबसे पहले मैं ओपन करूँगा यूट्यूब और रील्स देखना चालू करूँगा, बराबर। मेरी हैबिट तो वही है। अच्छा, मेरे को टारगेट दे दिया कि आप कोई स्टडी मटेरियल सर्च करो क्रोम में, तो आप सीधा वही काम करोगे। तो आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पता है क्या कि कहाँ पे मिलेगा स्टडी मटेरियल? अच्छा, जैसे मैंने बोला एक बार नाम लेता है W3 स्कूल, ये मैंने बताया। तो आप क्या करोगे? आप सीधा गूगल में लिखो www.w3school.com, बराबर है। नहीं समझ में आया तो गूगल में लिखो W3, फिर वो लिंक देगा, उस लिंक के थ्रू आप जाओगे। हम यही करते ना, क्योंकि हमको तो पता नहीं इस दुनिया में कितनी वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है, कितने लोग क्या है। तो मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लो मुझे ना अमेज़ॉन ओपन करना है, तो जब मैं गूगल ओपन करूँगा तो वहाँ पे लिखूँगा अमेज़ॉन, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मुझे इंडिया वाला .in पे लेके जाता है। थोड़ा और एडवांस देखूँगा तो कॉम पे भी लेके चला जाएगा। कॉम पे लेके जाओगे तो वहाँ पे मुझे कैसे पता चलता है? अमाउंट जो होता है वो यूरो में मिलता है मुझे, है ना, बराबर है। तो इसने इंटरनेट किसी से तो लिया है ना, ठीक है। सपोज मान लो इसने इंटरनेट ABS ISP से लिया हुआ है, बराबर है। ABS ISP, ये ISP है जो इंटरनेट लिया है, क्लियर। ABS अभी यहाँ पर दे रहा है, बाजू वाले में भी दिया है, सब में दिया, सबको देगा ना। कि मेरे लिए स्पेशली वो लाखों रुपए खर्चा करके बोले भाई मिस्टर रुपेश को इंटरनेट चाहिए, तो हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन इंटरनेट इनको देंगे। ऐसा तो नहीं है ना, वो तो सर्विस की दुकान खोल के बैठा है, जो आएगा उसको वो इंटरनेट देगा। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और यहाँ से सर्च करके जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पे google.com लिखा और मैंने लिखा अमेज़ॉन पे जाना है। तो अमेज़ॉन पे क्या, जब मैंने अमेज़ॉन पे क्लिक किया ना, तो मेरा रिक्वेस्ट ABS के DNS सर्विस पे गई, जो उसने एक DNS सर्वर बिठा के रखा है, जिसके पास ना ये जो मैनुअल HTTP में रहता था ना, इसमें ऑटोमेटिकली है कि YouTube के लिए IP क्या है, Amazon के लिए IP क्या है, और मान लो XYZ के लिए IP क्या है। तो जो मैं ये सर्च करता हूँ, इमीडिएट क्या करता है, वो उस पे IP पे डाइवर्ट कर देता है। कौन करता है? ABS ISP वाला, मेरा ISP वाला। अच्छा, अगर बाजू वाले ने भी वो सर्च किया है तो मेरा फास्ट रिजॉल्व होगा, बिकॉज DNS के कैच में वो पहले से पड़ा है ABS के सिस्टम में पास, तो मुझे डिले नहीं फील होगा। अच्छा, कभी कभी आप कोई ऐसा वेबसाइट ओपन करते हो जिसमें आपका वेबसाइट पे वो घूमते रहता है, पेज खुलने की कोशिश करता है, तो ये डिले क्यों आता है? खुल जाना चाहिए ना। उसके पास भी वेबसाइट है, उसके पास भी IP है, तो ये बैकएंड में चल क्या रहा है? बैकएंड में चल रहा है, सबसे पहले रिक्वेस्ट किया ABS ने, आपने मान लो कोशिश किया CMS.com ओपन करने की कोशिश की, तो कभी किसी ने ना ABS के नेटवर्क पे CMS.com ओपन ही नहीं किया। तो मैं पहला यूज़र हूँ जो जा रहा हूँ यहाँ पर चेक करने के लिए। तो ABS के पास पहुँचा, ABS ने सर्च किया कि DNS में ऐसा CMS.com कोई एंट्री है ही नहीं। अभी क्या करेगा? अभी इधर बोल सकता है DNS नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मैसेज भी देखा होगा आपने कभी, जो ज़्यादा कंप्यूटर करते ना, तो DNS कांट रिजॉल्व दिस नेम ऐसा लिखकर भी आ जाता है वेब पेज पे, 404 नॉट फाउंड। हाँ, 404 नॉट फाउंड, ऐसा कुछ ना कुछ तो इधर आ जाता है। तो ABS के पास पहुंचेगा तो ABS वहाँ पर उसे रोकेगा नहीं। ABS ने भी किसी से सर्विस ली, ठीक है। मान लो इससे सर्विस लिया है नेटकॉम से, नेटकॉम,
ये नेटकॉम जो है वो ISP प्रोड्यूस करता है। अच्छा, नेटकॉम ना बड़े बड़े क्लाइंट पकड़ेगा और प्लस किसको पकड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। इसने इससे लिया है ABS से, ठीक है। तो ABS क्या करेगा, नेटकॉम के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि somebody try to access cms.com। तो net.com क्या करेगा, अपना DNS चेक करेगा, क्या उसके DNS के लिस्ट में ये है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है net.com के पास भी ना हो, नेट सर्विस है उसके पास भी, बट इसने भी तो किसी से ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है, बराबर है। इसने लिया रहेगा मान लो BSNL से। आप पीछे बैकएंड बता नहीं सकता हूँ किससे लिया है, आप इसको ही देख सकते हो, ये इससे लेके बैठा है, ये इससे लेके बैठा है, ठीक है, BSNL से लेके बैठा है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो ये क्या करेगा, BSNL के पास। ये बहुत फास्ट होता है, आपको पता नहीं चला, मैं जितना स्लो बोल रहा हूँ उतना स्लो नहीं होता है, बट ये फास्ट होता है। तो BSNL के पास पहुँचेगा। अब BSNL भी अपने लिस्ट में चेक करेगा DNS क्या, कि भाई मेरे पास है या नहीं, हो सकता है इसके पास भी नहीं, खेल यहाँ पे नहीं रुकेगा। अब ये cms.com सर्वर कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तभी तो। अभी अमेजोन तो कहीं तो उसका वेयर हाउस है अमेजोन का जहाँ ये सर्वर लगे हुए हैं, वो CMS है, तो ये बोलेगा भाई मेरे पास भी एंट्री नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, जिधर से ये सर्विस आ रही है वहाँ का रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब ये सबके पास पहुँचेगा। मैं अब ये डायरेक्ट मान लेता हूँ कि यहाँ पर CMS का सर्वर लगा होगा, एक ISP के थ्रू CMS का सर्वर लगा होगा, ये कोई ISP और है, मतलब ये बहुत लंबा चलेगा, जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएगा, और जब लास्ट में नॉट रिस्पॉन्ड हो जाएगा तब हो जाएगा DNS कांट रिजॉल्व या 404 एरर, कुछ ऐसा आएगा। 404 एरर एक्चुअली नाम रेजोल्यूशन की वजह से नहीं आता है, वो उनका सर्वर डाउन है इसलिए आता है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए 404 आता है, ठीक है। ये मैं एरर ला के दिखाऊंगा जब हम AWS करेंगे, वेबसाइट बिल्ड करेंगे ना मैनुअल स्टैटिक वेबसाइट, तब उसमें मैं ये 404 एरर ला के दिखाऊंगा। तो ये 404 DNS की वजह से नहीं आता है। 504 वो अभी याद नहीं मुझे, 404 के बारे में मुझे पता है, वो क्या मैसेज है, मैसेज बताओ तो मैं बता पाऊंगा, लेकिन DNS के लिए सर्वर इशू रहेगा, डाउन कनेक्टिविटी नहीं रहेगा इसलिए आ रहा होगा। तो ये क्या, इसके थ्रू गया, इसके थ्रू गया, इसके थ्रू यहाँ पर, तो ये लास्ट में उसे cms.com मिल गया। अब cms.com मिला तो इसको वो पेज ओपन होगा। अब देखो चेंजेस बताता हूँ, इसने अपना DNS इस ISP को दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और इन्होंने अपने लिस्ट में उसको ऐड कर लिया, जो भी है लिस्ट में सब ऐड कर दिया। अब क्या होगा, आज इसे पेज एक्सेस मिल गया। अब जब ये नेक्स्ट टाइम दोबारा CMS एक्सेस करे ना, अब वहाँ नहीं जाएगा, अब यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा, समझे। बट सर आपने बोला था कि 8 दिन में IP चेंज होता है। IP चेंज होता है सर, इसमें तो IP मैंने क्या बोला था, एक चीज़ आप वो भूल गए, सर्वर की IP फिक्स होती है, और जब मैं वेबसाइट होस्टिंग करूँगा ना तो मैं स्टैटिक IP परचेस करूँगा। वेबसाइट होस्टिंग में स्टैटिक IP यूज होती है। मैंने बोला था मेरा ऑफिस का एक फिक्स IP है, तो मुझे सर्वर का एक्सेस करना पड़ता है, तो मैं वहाँ पर डालता हूँ, कभी डाल के भी दिखाया रहेगा मैंने, वो सर्वर कनेक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट आया था। मैं बोला था ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न मैं IP भी नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो आप घर पे ट्राई करता रहेगा। बोले का एडमिनिस्ट्रेटर तो यूज़र है ही, और सच्चा है सारे सर्वर का यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ही है। अब कहाँ पासवर्ड में ही चेंजेस करने, अब रोज मैं पासवर्ड डालता हूँ तो मेरी सोच भी पासवर्ड की आपको समझ में आ गई कि इसका पासवर्ड का लेवल क्या है। जो स्मार्ट होंगे मेरे पास वो मेरे दिमाग को रीड करके बैठ चुके कि इनका पासवर्ड सोचने की कैपेसिटी क्या है। हर जगह इनका मोबाइल नंबर रहता है इक्वल टू बैकस्लैश रहता है जेटकिंग की वजह से, आगे नाम वाम में रहेगा, बहुत होगा तो वाइफ का नाम रहेगा। फिर एक दिन पूछेंगे सर आपके वाइफ का नाम क्या है, वो भी बता दूंगा, फिर उसमें भी ट्राई मार लोगे, फिर बोलोगे लो पहुँच गए क्या। यही होगा ना, आप आदमी से बात करोगे, इसे बोलते हैं आईटी में टची टूल्स। जब आदमी से जवाब निकलवाना है ना तो उससे बात करते हैं, फ्रेंडली बनते हैं, फिर उसके बाद वो सब कुछ खुद ही रख देता है, बग भी दे देता है, रख देता है, खुद ही रख देता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल फ़ोन का फ्रॉड है। वो कॉल करेगा, बोले अरे पहचाने नहीं क्या, आप बोले कौन, अरे तुम्हारे बगल में ही रहने वाला, फिर आप नाम का ऑप्शन देते हो, अच्छा अमित, नहीं नहीं अमित नहीं, अच्छा श्याम, हाँ श्याम,
तो वो फिर कहानी बताएगा, फिर आपसे 20,000 रुपये मार ले जाएगा। हुआ होगा, किसी कॉल भी आया रहेगा। होता है, ऐसा कर लेता है आजकल, वो बहुत ट्रेंडिंग फ्रॉड है। तो फिर बाद में वो आपके अकाउंट में बोलेगा कि मैंने 30,000 भेजा है, तो गलती से चला गया तो रिटर्न कर दो, वो अभी निकल गया तो आएगा ही आएगा, तब तक आप भेज दो। तो आपको बोला इधर आप जिस आदमी ने कॉल किया उसके अकाउंट में कभी 30 रुपया नहीं रहता, 1000 कहाँ से बात कर रहा है भाई। तो आने दे। एक को मैंने ऐसे ही जवाब दिया था, वो बोला मेरे को कि भेजा है आपको 50,000 भेजा है, आप जब तक पहुँचेगा तब तक आप रिटर्न कर दो। बोला भाई तूने भेजने में गलती करी है ना, अब आने दे, आने के बाद मैं तुझे वापस करता हूँ, अकाउंट नंबर भेज के रख। तो बोलता है किसी को पैसा आ जाता है तो वो वापस देता है क्या? बोला अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, नंबर है तेरे पास, एड्रेस से तो फेसबुक पे मिल जाएगा, वो भी डिस्प्ले करता है, आ जाना घर पे, लेकिन पहला पैसा आने दे। फिर 1 घंटे बाद फोन करता है, बोलता पैसा आया, मतलब भेजेगा तब पैसा आएगा ना भाई। या इतना बेहुदा था कि 1 घंटे बाद फोन भी किया, पैसा आया गया। तो मैं बोला एक काम कर, मेरे को TR नंबर दे, TR मतलब ट्रांजेक्शन नंबर, तो वो दे, मैं बात करता हूँ कब बैंक में, फिर वो अगर बोलेगा ये TR रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वेट करते आने का, और मैं तुझे कॉल रिकॉर्ड भी दिखा दूँगा बैंक का क्या है। तो सबसे पहले तो तू अननोन है, फिर भी मैं इतना बात कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। तो बोलता है नहीं मैं तो श्याम हूँ ना। बोला अच्छा ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग है, इस तरह से ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो बी केयरफुल। जब वो बोले ना पहचाने क्या, बस ना पहचान गए रख दो, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप फ़ोन करो तो आप सीधा नाम ही बताओ, पहचाने क्या होता है। लेकिन हम क्या, बात का फ्लो ही वैसा है तो पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह से DNS। अच्छा ये क्या है, ये ऑटो अपडेट है, मतलब आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। क्या आप बोलोगे कि मैं इसकी एंट्री करूँ, इसकी एंट्री, ये खुद ब खुद करेगा, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा, DNS सर्वर, एक सर्वर लगाना पड़ेगा। सर्वर की IP फिक्स होती है, वो नहीं बदलती है। ये लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो इनके पास जो IP है ये नेटेड IP है। कौन सी IP है? नेटेड IP। नेटेड IP क्या होता है, दुनिया को दिखाना कोई और IP है, बट हमारी IP फिक्स है। ये पॉसिबल फायरवॉल और राउटर से होता है, नेटिंग करना। ये नेट मैंने बताया था आपको, NAT याद करो, अपिपा, DNS, DHCP, उसके बाद नेट याद कर लो, बताया था। नेट IP क्या करता है, ओरिजिनल IP को हाइड करता है और बाहर जो है फेक IP प्रोवाइड करता है। तो ये कनेक्ट होंगे मेरे नेटेड IP से। नेट की जिम्मेदारी क्या रहेगी, जो फेक IP है उसको ओरिजिनल IP पे मूव करना, नहीं तो ये सर्वर मेरे घर पे लग जाएगा। तो ये क्या करता है, नेट ओरिजिनल IP हाइड करता है और फेक IP प्रोवाइड करता है। तो मैं पहुंचूंगा नेटेड IP तक, नेट क्या करेगा, उसको मेरे ओरिजिनल IP पे डाल देगा और ये वेब पेज होता है। तो जो भी आप वेबसाइट के IPs देखते हो वो फिक्स नहीं है, वो किसी और की भी हो सकती है, बट मेरे लिए वो उस तरह से काम कर रहा है, उसे नेटेड IP बोलते हैं। ये फायरवॉल, इससे सब सिक्योरिटी डिवाइस लगा के रखा है, तब सर्वर को उसने वेब पे उतारा है। नहीं तो वो उसकी तरह क्या बोले कि वो लोग ने ना, पाकिस्तानी लोग ने अपने इंडियन का आर्मी का वेबसाइट हैक किया था और उस पर फ्लैश कराए थे, देखो पाकिस्तान का पावर। ये हुआ था 2006-07 की बात है, हैक किया था उन्होंने आर्मी का वेबसाइट और लिखा था सी चेक आउट द पावर ऑफ द पाकिस्तान। जैसा हेलीकॉप्टर से तो नहीं हो रहा है, कौन सा? ये ना वो अभी क्या बदलते हैं, अभी मेरे को नहीं पता इसके बारे में, केस नहीं पता है, देखना पड़ेगा। अभी बोल रहा हूँ तो ये देखो कैसा उड़ते उड़ते जो खबर आती है वो मेरे को पता चलती है। ये में से किसी ने, आप पहले पर्सन हो जो मुझे बता रहे हो, तो अब पता चल जाएगा क्या। आज के उधर से उठा ले गए वो देखो कैसा है ना, इंटरनल प्लानिंग की वजह, मैंने वही बोला ना, आपके साथ टची टूल लाना पड़ेगा मुझे, अगर मेरे को विकास के बारे में जानना है। जब आपसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा घुलने मिलने लगे ना, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। मैं मेरे ये एप्लीकेबल मेरे रिश्तेदारों पे करता हूँ। जब एक बार रिश्तेदार आए, खुशी की बात है, वही रिश्तेदार जब दोबारा दिखता है तो और खुशी की बात है, तब तीसरी बार दिखता है तो बोला कुछ काम वाम है क्या भाई। तो अगली बार से रिश्तेदार चिढ़ जाता है, आता ही है। मेरा पापा को बोलता है ऐसा व्यवहार रहेगा कोई तुम्हारे दरवाजे नहीं आएगा, ऐसा बोल के। एक गया था रिश्तेदार बोल के, और उसको 2 लाख रुपए चाहिए था। तो 2 लाख रुपए के लिए मेरे घर पे एप्पल, सेब, समोसे ला रहा था, ताकि ये दे करके हम 2 लाख मांग सके। घर खरीदना था उससे, भाई का, बड़े भाई का साला था। तो मेरे को ना मेरे भाई के रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं है,
सबके सब चुरंडे हैं इसके लिए मैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो मैं मेरा भाई भी चिड़ गया, बोला अरे ऐसा कैसा बोल दिया। बोला अरे छोड़ ना भाई, तो देना 2 लाख रुपया तो बात करते हैं। बोला नहीं जाने दे, छोड़, सीधी सी बात है ना। चलो ठीक है, तो ये अब हमको प्रैक्टिकल में क्या करना है, ठीक है। हमको प्रैक्टिकल में नंबर 1 कि डीएनएस इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमने तो एडीडीएस डाला था तो डीएनएस चला गया था, क्लियर। मैं ऐसा सर्वर लगाना चाहता हूँ जिसमें डीएनएस, ठीक है। और फिर मेरे पास डीएनएस डालने के बाद ये रिकॉर्ड्स बनते कैसे, मैनुअली एक बना के दिखाऊंगा। मैनुअल रिकॉर्ड नंबर 2 प्रैक्टिकल, पहला डीएनएस। नंबर 2 क्रिएट ए रिकॉर्ड, मतलब कोई वेबसाइट जो मेरा फंक्शन नहीं करती, मेरे पास कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। फिर हम क्रिएट ए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड उसे ए रिकॉर्ड बोलते हैं, ये वाला IP डोमेन, या फिर 4 टाइम ए रिकॉर्ड, वहाँ पे ऐसे ही दिखाई देगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे कैसे ट्रांसफर करते हैं अपने आप। मतलब मैंने क्या बोला, मैं तो कोई एंट्री करने वाला नहीं हूँ, तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। तो उसके ट्रांसफ़र डीएनएस जोन, उसे जोन्स बोलते हैं, जो अंदर रहता है उसे जोन। तो 3 प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। एक डीएनएस इंस्टॉल कैसे करते हैं, ए रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, और इंटायर डीएनएस का डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज डेलीगेशन। आपको ये वर्ड कहीं दिखा रहेगा, डीएनएस डेलीगेशन, याद करो। मैं बोला था अभी हम डेलीगेशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे डेलीगेशन। हाँ, वो जब एडीडीएस डाला था डेलीगेशन, मतलब मेरे पास तो डीएनएस है ही नहीं, तो मैं डेलीगेट कहाँ करूँ। तो आज वही डेलीगेशन करेंगे, लेकिन वाया डीएनएस के थ्रू, ठीक है। हाइपर भी खत्म हो गया है, आप नहीं थे कल, ठीक है। सिंपल है, लोग बता देंगे, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। तो इसके लिए मुझे 2 सर्वर लगेगा, एक विदाउट एडीडीएस, एक रहेगा एडीडीएस जिसमें डीएनएस रहेगा। उस डीएनएस को उठा करके मैं नए वाले डीएनएस पे लूँगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली बता दूँ, नहीं तो ये रब कर दूँ, ये समझ में आ गया ना फंडा कैसा ये अपडेट होता है। ये आप और मैं नहीं करते, ये पहले विंग्स में बैठ के हमको एंट्री करनी पड़ती थी, एक बंदा होता था एंट्री करता था पहले, हाँ विंग्स। अब नई विंग्स और विंग्स के कौन आ गया है, डीएनएस, विंडोज इंटरनेट चेंजिंग सिस्टम, विंग्स का फुल फॉर्म है। और तभी वेबसाइट जो है ना, आपको नहीं पता होगा तो आपके डैड होंगे जो 95 में अगर इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो उनसे पूछ लेना, वो तभी फ्लैट नेम यूज़ करते थे, जैसे हम कॉम लगाते ना, तो ये उसका भी बेनिफिट है। अब जैसे मैंने .com किया तो वो .com सर्च करेगा, इन और org में नहीं करेगा, इससे फास्ट सर्च करेगा। पहले कैसा होता था, अभी अमेजोन है तो क्या लिखा, खाली अमेजोन लिखा। अब वो अमेजोन में कॉम इन ऐसा नहीं होता था, तो पूरा दुनिया घूम के आता था। इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉम सेक्शन में जाएगा। .org है तो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। .in है तो इंडिया में ही सर्च करेगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान का गूगल में .pk लगता है, ट्राई करके देख लो google.pk, तो पाकिस्तान का गूगल ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे लिखना है बॉम्ब, फिर इंडिया में आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, बॉम्ब नहीं सर्च करने का, बॉम्ब, प्रेशर कुकर, ये मैंने किसी मूवी में देखा था, बाटला हाउस, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है, फिर डार्क वेब डार्क जो साइड है ना, वहाँ पे सर्च करो तो पता चल जाए क्या क्या सर्च नहीं करने का। तो ये कैटेगरी से क्या होता है, फास्ट सर्च होता है। तो अगर मैंने www.xyz.com लिखा तो कॉम में सर्च करेगा, org में सर्च करेगा, इन में सर्च करेगा, co.in में सर्च करेगा। तो डिपेंड ऑन कि आपका कौन सा डीएनएस है, तो इससे फास्ट सर्च होता है। अभी जैसे मैंने लेटर भेज दिया, मैंने एक लेटर भेजना है, मुझे भेज देना है, मैंने लिख दिया XYZ मुंबई, ठीक है। अब मुंबई चिंटू सा है क्या, तो मुंबई क्या क्या हमको लिखना पड़ता है, मालाड, खार। अगर वो नहीं लिखता हूँ तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है पिन नंबर, मालूम ना, पिन नंबर से पता चल जाता है। 53 लिखा तो अंधेरी, 1105 लिखा तो बाइंदर, 1107 लिखा तो मीरा रोड। ये मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो बोलेंगे यही क्यों बताया। 55 लिखा तो सेंटा क्रूज, बराबर है। फिर 58 लिखा तो शायद मेरे ख्याल से विले पार्ला है। क्या है विले पार्ला का, 56 है। JVPD, जू JVPD, इडला 56, 59 जो भी है। तो अगर हम वो नहीं स्पेसिफाई करते तो पिन स्पेसिफाई करते हैं। अगर पिन नहीं स्पेसिफाई करते तो लोकेशन, तो पता चल जाएगा मुंबई में जाना है, मुंबई पे मालाड में जाना है, फिर मालाड के बाद हमको झोपड़पट्टी में जाना है, झोपड़पट्टी पे वो चाली का घर टूटा है। यही करते ना, यही प्रोसीजर है। एड्रेस में यही लिखते ना, पहले अपना नाम लिखते, फिर अपने घर का नाम लिखते, फिर रोड का नाम लिखते, रोड के बाद वहाँ का फेमस नाम लिखते, फेमस के बाद मालाड लिखते, मालाड के बाद
मुंबई लिख देते, ऐसे ही पहुँचते ना। मैंने लिख दिया सत्यवीर शर्मा भाईंदर ईस्ट, अब ढूंढ लो तुम, मिलूंगा मैं, इतना फेमस हूँ। वो गाली देगा एड्रेस पटेल, बोला भाईंदर ईस्ट के बाप का है, तो वहाँ स्टेशन से सिलाएगा, बोला सत्यवीर शर्मा से मिलना है, तो वहाँ से गाली निकलेगा, बोला ढूंढ ले। तो वो पूरा इसलिए एड्रेस 4-5 लाइनों की होती है। अपन तो KGF के भी हीरो नहीं है कि बोले क्या बोलता है वो डायलॉग बोलते ना, नहीं उसको बोलता है लैंडमार्क के लिए याद करो, छतरी से उतरता है तो बोलता है ना एड्रेस के लिए लैंडमार्क की जरूरत होती है, तो बोलता अपुन वो लैंडमार्क है। डायलॉग और मजबूत रहते हैं, लेकिन ठीक है। अरे डायग्रामेटिकली बताना ये भावनाओं में बह जाता हूँ। आज मैं सर बॉम्ब सर्च करेगा। जाओ सर्च करो, जेल में बैठो। आपको पता है इन सब वर्ड पे सिक्योरिटी लगी हुई है, तो बी केयरफुल। और सर्च करने के बाद मेरा नाम नहीं लेने का, पुलिस वालों ने मैं सर बोला था तो बोला उसको भी पकड़ के लेकर आओ। पेन लाने नहीं होता है। हाँ क्या चाहिए? सर इधर देखिए इसका पेन चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, देखो आपको रोज भी मांगना पड़ता है, मतलब ऐसा कैसा जिंदगी चलेगा? देखने कौन सा ऐसी बात नहीं चल रही है, पेन की बात चल रही है। टाइमिंग इधर मिल रहा है मेरे को। ये भाई इनको पेन दो यार, तो बहुत मेहनती आदमी है। सर महीना का चलो, अच्छे से बैठो, वो बोल रहे हैं राजा की जैसे बैठे, अच्छे से बैठे, अच्छे से गिर जाओगे। ठीक है चलो, आप क्यों नहीं रख रहे? ऑफिस से चुरा लो ना एक पेन, क्यों नहीं चुरा लेते हो? मेरा ऑफिस बड़ा अच्छा है, स्टेशनरी के नाम पे जितना चाहे उतना पेन चुरा लो। बच्चा भी मेरे ऑफिस का पेन घर पे यूज करता है। अरे जेटकिन से मैं उठा लेता हूँ कभी कभी, भूल के जेब पे ले जाता हूँ, फिर बोलता आप वापस क्या रखो, घर पे रख देता हूँ। देखो जो सच्चाई है ना, आप जो दिखाना चाहते हो मुझे तो पता नहीं, आप ईमानदार हो गए, मैं नहीं ईमानदार। पेन क्या करोगे, ईमानदारी करके रख लिया करो। ये लोग रोज सुना रहे आपको 2 बात, जमीर आपकी जोड़ती नहीं आपको। नहीं ठीक है, दे दो पेन, ठीक है। अच्छा ये सब कॉमेडी था, डोंट वरी, पेन मिल जाएगा आपको। ये IP है, इसमें ADDS है, इसमें DNS है, बराबर है। ये मेरा DC2 है। सर मेरे में दोनों में डोमेन बना है सर। वो नहीं चाहिए मेरे को, इस पर डोमेन नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ DNS डालना है। रिमूव नहीं होगा, वो पीछे ले लो, एक स्टेप पीछे ले लो। अच्छा सिचुएशन देख लो, मेरे को क्या करना है, पहला प्रैक्टिकल यहाँ से DNS करना है, फिर मुझे DNS ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं, ये तो DNS ब्लैंक DNS है ना, इसमें तो कुछ ऐड नहीं कर भी दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मुझे एक A रिकॉर्ड ऐड करना है, A रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद ये जो इंटायर DNS का डेटा है ये मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। ये 3 प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो ये करके रखते हैं लोग, DNS वाले लोग जिनको DNS से ही सिर्फ काम होता है बस, तो उसके लिए भी सर्वर लगता है। पहले ये तो ये ADDS के साथ गया था ना, आज हम सिर्फ DNS का रोल डालें, सिर्फ DNS का रोल डालेंगे। कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, तो रिकॉर्ड यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर दिखेगा क्या? दिखेगा ना, दिखने के लिए। रिकॉर्ड ही नहीं है तो दिखेगा क्या? तो वही रिकॉर्ड मिलने के बाद ये भी रिजॉल्व करना चालू कर देगा ना, IP2 रिजॉल्व करना ही चालू कर देगा ना, तो वो रिकॉर्ड ही हम भेजेंगे। तो मेरे पास एक सिस्टम है जिसके पास रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रांसफर करना है, फिर इससे हम दूसरे सर्वर पे, इससे हम दूसरे सर्वर पे, ये ट्रांसफर कैसे होता है वो प्रैक्टिकल बताना है मुझे। हाँ देखो कैसे होता है वो बताओ, IP और नाम दोनों होगा, देखो कैसे होता है अभी समझेगा। सर पता नहीं से चलेगा कैसे बताओ, है। दिखाई देगा ना, आंखों से दिखाई देगा, पहले ब्लैंक रहेगा, वही सब दिखाऊंगा मैं। हाँ ये लाए, हाँ ये सहज ड्राइव है, देखो ये चिपका रहता है इसमें, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। कहाँ लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल है लगा पाना। दिया भी तो सहज ड्राइव तेरे को, काम कैसे? ये हाई परफॉर्मेंस हार्ड ड्राइव होते हैं, तो दोनों चिपके हुए देखो, तो नॉर्मल साटा नहीं लगेगा। फिर कह रहा था चेक करने के लिए, अब कैसे चेक करो, अभी ऑफिस में तो होगा ना, कल शिकवाए तो
हाँ कल सिखाया ना, कितने बजे आ गया था जो मैसेज डाला उसके जस्ट 5 मिनट बाद आ गया था। अपना वही टाइम 9-10 तक आता हो तो कल 9:20 पे आया था बस, और कुछ नहीं। जब आपने मैसेज डाला ना वही टाइम पे मैं कदम रख रहा था। आपने ये लोग तो बोल रहे थे वो तो ट्रेन ही नहीं पकड़ता, फिर भी नहीं आया। अरे बस मालूम, बस का भी लोचा है। देखो वो बुड्ढी लादी बोले बस भी नहीं पकड़ रहे। बस का भी लोचा है। ठीक है चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। रखो अभी बैग में रखो। ऐसे बस हो गया ना, प्रॉब्लम। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। ये मेरा प्राइमरी सर्विस छोड़ दो, जाने दो। मेरे से आप सच बता सकते हो, नहीं आने का मन है कोई बात नहीं। नहीं तो बस अब सच्चाई है, आंखों में सच्चाई देखो, नाना पाटेकर की तरह। आना चाहता हूँ, मैं आता हूँ नहीं। आते हो, सही बात है, गुड वेरी गुड। एक्चुअली क्या है ना, देखो लेट हुआ लेकिन अपना प्रैक्टिकल आधे घंटे का ही था, है ना। थोड़ा एरर आया, उस एरर को हमने रिजॉल्व किया और वर्चुअल इंस्टॉल कर दिया हमने, और हुआ सक्सेसफुली हुआ। ठीक है चलो। एक काम करके होता नहीं, मेहनत है आदमी। इनके बारे में नहीं बोला था, मैंने किया था, इन्होंने नहीं किया है। नहीं मेरा बता। यार ये आप इनके जैसा क्यों बात कर रहे हो? चलो ठीक है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं। मैंने DC02 ऑन किया है। अच्छा सिचुएशन देख लो, ये फ्रेश सर्वर है जिसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डन किया है, इसमें ADDS नहीं है, ये वाले में ADDS है। तो ये मेरे दोनों सर्वर यहाँ पर आ गए। ये प्राइमरी सर्वर जिसके अंदर ADDS है, और ये सेकंड सर्वर जिसके अंदर ADDS नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग DNS का रोल डालेंगे, क्योंकि जिसमें ADDS है उसमें DNS ऑटोमेटिकली जाने वाला है, बराबर। डोमेन में कनेक्ट है कि कनेक्ट है नहीं, डोमेन सर्वर को क्यों डोमेन में डालोगे? नहीं, तो ऐसे तो फिर पूरी दुनिया एक डोमेन से जुड़ जाएगी, बराबर है ना। ठीक है देखते हैं क्या होता है। कल आया था पाल, आया था, आपको बहुत याद किया। वापस से कैसे आते हैं? कैसे? ट्रेन से। लेकिन हमको बोलने में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, हमको ऐसा लगता है कि मेरा दुख बहुत ज़्यादा है, सबका वही तकलीफ है, हर कोई। ये देखो कौन और भी कोई आप थे ना, ये भी बेचारा पसीने में 10 बजे तक आ गए थे, फिर ये भी आगे बैठे थे, श्रेयस भी आगे बैठा था, ये बेचारे देखो वही अंधेरी से आए थे। कल तो 1 और 2 नंबर का प्लेटफॉर्म बंद था, मालूम है। मैं सोचा मैं जाता हूँ, मैं सोचा था क्या करूँ, छुट्टी देने सिंपोली जाऊँ या फिर ट्रेन से जाओ। तो मैंने छोड़ो, ट्रेन से लेट चल रहा है तो ट्रेन मिल ही जाएगा। तो मैं वहाँ गया तो उधर पे वो सारे TC लोग गोल खड़े थे और बोल रहे थे यहाँ पे ट्रेन नहीं है, यहाँ पे ट्रेन नहीं है। तो मैं बोला क्यों भाई, बोलता प्रॉब्लम है। फिर वहाँ से मैं रिक्शा कर लिया सिंपोली के लिए, बस देखते रह गया, बस मिला ही नहीं। फिर वहाँ से मेट्रो करके चला गया, ऐसा हुआ। सर इधर हम लोग जब गए ना 3 और 4 नंबर की चालू कर दी। हाँ हाँ चालू था, ठीक है, हो रहा है, लोड हो रहा है। सर्विस में मेरे को सपना ही है कैसी नहीं है, ये विथ वाला है, देखो ये दोनों में सेम चल रहा है। हाँ देखो आ गया, ADDS DNS सब है। ये प्राइमरी सर्वर है ये वाला, बराबर ध्यान देना। आपके लिए डायग्राम बनाया, नहीं तो फिर आप बोलोगे क्या फ़ायदा। अच्छा DNS चेक करते हैं क्या क्या मेरे पास है जो ऑलरेडी DNS है। तो टूल में जाएंगे हम और यहाँ पे हम लोगों को DNS मिल जाएगा। देखो ठीक किया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये लैग होने का रीज़न क्या है, हमने DC02 को 4 GB दे दिया है, मालूम है ना कल। और DC2 जो है वो 2 GB पे चल रहा है, तो 6 GB यूटिलाइजेशन है, बट अपने पास 16 इसलिए चल रहा है। कम कर दे दो। नहीं अभी कम नहीं करेंगे, अब चलने दो। एक रिमोट वाला प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा, जो इंस्टॉल करते ना, तो एड रोल के अंदर एक रिमोट आ रहा था, मालूम है, वो करेंगे। देखते हैं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ करेंगे, देखिए। अच्छा देखो ये रहा हमारा DNS के अंदर 2 जोन है, देखो थोड़ा आंखें तेज कर लेना।
दो जोन है, एक है फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक है रिवर्स लुकअप जोन, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन जो होता है ना वो IP टू नेम रिजॉल्व करता है, रिवर्स लुकअप जोन नेम टू IP रिजॉल्व करता है। सॉरी गलत बोला मैंने, फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम टू IP रिजॉल्व करता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन रिजॉल्व नेम टू IP एंड रिवर्स लुकअप जोन IP टू नेम। हाँ बराबर, ठीक है। फॉरवर्ड लुकअप जोन रिजॉल्व नेम टू IP एंड रिवर्स लुकअप जोन IP टू नेम। इसलिए जब हम पिंग करने के लिए IP डालते हैं तो भी पिंग आता है और नाम डालते हैं तो भी। तो जब नाम डालते हैं तो कौन काम करता है? फॉरवर्ड लुकअप जोन काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपांड करते हैं तो इसमें मेरा सर्वर का नाम jet.com है। देखो इसके अंदर इतने रिकॉर्ड है, एक ए रिकॉर्ड है जो 100.254 को रिजॉल्व कर रहा है। अच्छा, मेरे पास क्लाइंट PC जुड़ेंगे ना, उनका भी IP आ जाएगा। तो PC01 पे ये होगा, PC02 अभी है नहीं, इसके लिए ये फॉरवर्ड लुकअप जोन के jet.com में ये खुद देखो अपने लिए बना के रखा है ए रिकॉर्ड, ठीक है। ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो देखो लिखा रहेगा, डबल क्लिक किसको रिजॉल्व कर रहा है? jet.com को इस पर रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक और मुझे रिकॉर्ड बनाना है, कैसे बनाएंगे? राइट क्लिक, देखो ए और 4 टाइम ए रिकॉर्ड, मैं बोला ना उसको ए रिकॉर्ड भी बोलते हैं, 4 टाइम ए रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसको कहीं भी यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, कहीं भी यहाँ राइट क्लिक किया मैंने, न्यू ए रिकॉर्ड। अच्छा, होस्ट में ये यहाँ पर है, मैं बोला PC01, इसको रिजॉल्व कर दो। इसकी IP है 192.168.100.25 ऐसी IP है और ये ऐड होस्ट कर दिया मैंने। अब देखो तो कल को कोई PC01 को रिजॉल्व नाम से एक्सेस करेगा तो किस IP पे डाइवर्ट करेगा उसे? 100.2 ये मुझे बनाना नहीं था। अगर मैं डोमेन में कोई PC ले लेता तो अपने आप यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता था, बट अभी मैंने अभी डोमेन में कुछ लिया नहीं, इसलिए मैनुअली मैंने क्लिक कर दी कि कल को कोई PC01 आता है तो उसको किस IP पे डाइवर्ट करता है? आपको 25 को। किसी ने / PC01 लिया तो IP 25 पे चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि DNS। लेकिन उसके DNS में ये सर्वर का नाम होना चाहिए 100.254, जैसे हमने लास्ट टाइम एंट्री करी थी ना DNS में, तो ही वो इससे ये सर्वर से जाएगा, नहीं तो सर्वर ढूंढता रहेगा। इसलिए जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना तो हम लोग ग्लोबल DNS यूज़ करते हैं। ग्लोबल DNS इज 8.8.8.8, ये गूगल का है। गूगल के पास सबके रिकॉर्ड है, जितने भी दुनिया में वेबसाइट है ना उन सबके रिकॉर्ड है। तो जब हम कोई भी सर्च करते हैं तो इमीडिएट क्या करता है? गूगल के सर्वर पे भेजता है। इसके भी ABS जो था ना, ABS के पास नहीं मिला तो गूगल के पास दे देता है, तो गूगल ढूंढ के निकाल के तुरंत दे देता है। मतलब मुझे वहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर आप देखोगे तो ग्लोबल DNS आपको उसका मिलेगा। लेकिन जब आप स्टैटिक IP परचेस करोगे ना तो जिससे परचेस किया है उसका DNS मिलेगा आपको। मतलब पहले उसके पास जाएगा, फिर उसके बाद वो ग्लोबल पे भेजेगा। तो बोलेगा मेरा DNS एड्रेस ये है, आपको 4 चीज़ें देगा वो, IP देगा, आपको सबनेट वैल्यू देगा और गेटवे देगा, मतलब और लास्ट में आपको DNS सर्वर देगा। तो ये आपको मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा। तो सब कुछ रूट किससे होगा? आपका जो ISP है उसके थ्रू होगा। लेकिन अगर आपने 888.8.8 डाल दिया DNS तो क्या करेगा? वो गूगल से डाइवर्ट करेगा। तो गूगल के पास सारे रिकॉर्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, बराबर। और रिकॉर्ड बनाना है तो और रिकॉर्ड बना सकते हो। ए रिकॉर्ड मैं बोला PC02, उसको IP दे दो आप 192.168.100.26, ठीक है, ऐड होस्ट। तो अब कल को कोई PC पे जाएगा तो उसको किस पे डाइवर्ट करेगा? 26। इस तरह से आप, बट ये मैनुअली नहीं बनाते हैं। मैंने बोला जब इसके डोमेन में या किसी के थ्रू ये कनेक्ट होगा तो अपने आप अपडेट कर जाएगा। बट मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कनेक्शन के लिए है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि होस्ट ऐसे मैनुअली भी लोग ऐड कर सकते हैं। ये काम किस में होता था? विंस में होता था। विंस में होस्ट और नाम दोनों IP बताना पड़ता था, बट हम ये DNS में कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। ये मैं रेप्लिकेट कराने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। रेप्लिकेट मतलब यहाँ से ये डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराऊंगा मैं। तो एक समझ में आ गया ए रिकॉर्ड कैसे बनता है या 4 टाइम ए रिकॉर्ड कैसे बनता है। तो चलो DNS डालते हैं, इसको यहीं पे रहने देते क्योंकि ये इंटायर डेटा मुझे वहाँ पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं तो टूल्स में जाएंगे हम लोग, मैनेज में जाएंगे और ऐड रोल पे क्लिक करेंगे। सिर्फ DNS डालने वाला हूँ,
क्या डालना हूँ? DNS DNS। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। मैं ये वाला बताने वाला हूँ, रिमोट सर्विस इंस्टॉलेशन, जो कल बताऊँगा या परसों बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो DC02 है, IP253 है। थोड़े मैं IP में ही बदलाव करूँगा। अब ये DNS बनने वाला है, तो मैं प्राइमरी सर्वर के DNS में इसकी IP बताऊँगा और सेकेंडरी में इसकी प्लस उसकी IP बताऊँगा, ताकि ये दोनों DNS एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके। हमारे पास ग्लोबल DNS है 8.8.8. जो सारे DNS को जोड़ने का काम करता है, उसे गूगल DNS बोलते हैं। आप चाहिए तो एक दिन कोई फ़ोन उठा लो, उसमें डाल दो व्हाट इज़ द गूगल DNS IP, देखो आपको 8.8.8. आ जाएगा। ट्राई करके देखो और मेरे को बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। गूगल DNS IP, व्हाट इज़ द गूगल DNS IP? तो आपको 4 टाइम 8 आना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप IP के साथ अटैच हो जाता है गूगल का, इसलिए हर कोई सबसे पहले गूगल ही ओपन करता है। और आपने सिर्फ देखा लोगों को ओपन करते हैं, इसलिए आप भी वही गूगल ओपन करते हैं। वो भी है और 8.8 दोनों आया रहेगा, 2 IP आया रहेगा, 8.8.8.8 और 8.8.4.4.4। 1 डॉट रहेगा, लेकिन वो नहीं यूज़ होता है, मोस्टली ज़्यादा करके 8 वाला यूज़ होता है, ठीक है। ये डिनोट करता है आपका फुल मास्क 8 बिट, समझे? तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पर भेज देता है। अच्छा, ये ऐड कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ मैं क्या सिलेक्ट करूँगा? DNS। कौन से सर्वर पे कर रहा हूँ मैं? ये वाले पे कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट किया, और ये DNS इंस्टॉल। तो इस तरह से आप DNS ऐड करो। लेकिन इसमें ना फॉरवर्ड लुकअप जोन मिलने वाला है, ना रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन हम नहीं बनाते, क्योंकि हमको IP टू नेम रिजॉल्व नहीं करवाना है, नेम टू IP रिजॉल्व करवाना है ना? बराबर। देखो, कोई भी प्रैक्टिकल करना है तो क्राइटेरिया रेडी करना पड़ेगा। मैं पहले क्राइटेरिया रेडी करता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करता हूँ। आप क्या करते हो? सीधा प्रैक्टिकल करने बैठ जाते हो। सच है ना? कैसे होगा? मुझे घर खरीदना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप घर खरीदने निकल जा रहे हो बिना पैसा लिए, तो घर मिलेगा क्या? सेम। तो प्रैक्टिकल के लिए वो सारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए तो ही होगा। तो इसके लिए ये सिचुएशन सब रेडी किया ना। चलो, हो गया DNS, चला गया। अब हम DNS ओपन करते हैं। सिर्फ DNS डाला, देखो दिख रहा है, नो ADDS, क्योंकि ADDS के साथ DNS इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि नाम और IP दोनों है, इसलिए DNS अपने आप जाता है। अगर आप ADDS डालते हुए DNS अनटिक कर दोगे तो वो ADDS परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा समझे। और आपने देखा हम सारा काम किसे कर रहे थे? jet.com से ही कर रहे थे। तो रिजॉल्व करने के लिए DNS की कितनी ज़रूरत है? ओके, टूल में आते हैं और DNS ओपन करते हैं। ओपन द DNS। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ, कुछ दिख रहा है क्या? देखो, फॉरवर्ड लुकअप जोन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ है क्या? जोन नहीं है ना। जोन मतलब .com वाला, z.com, और उसके अंदर जितने रिजॉल्व करने वाले वो दिख ही नहीं रहा है। ABS का abs.com रहेगा, नेट का net.com रहेगा, और उसके अंदर सारे रिकॉर्ड रहेंगे। तो यहाँ पर जोन में कोई जोन है नहीं। मैं एक जोन ऐड कर देता हूँ। कौन सा? jet.com, जो वहाँ पर, ठीक है। किसमें? इसमें जोन ऐड कर रहा हूँ, उसमें तो ऑलरेडी है ना, ठीक है। फिर देखता हूँ वहाँ का सारा डेटा, जैसे PC01, PC02 यहाँ पर आता है या नहीं आता है, बराबर। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्या ऑप्शन है? हाँ, jet.com के अंदर ये ना सारे DNS रिकॉर्ड, देखो ये लो, ये देखो jet.com सारे रिकॉर्ड इसने ही रिजॉल्व करके रखे ना। और किसमें ऐड कर रहे हो? किसमें ऐड कर रहे हो? उसके अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन, इसी में है ना, देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन, ठीक है। ये देखो, डालो जल्दी हाथ डालो ना, पूरा रिंग जल्दी डालोगे क्या? अगर अर्जेंट है तो बाहर जाना, नहीं अर्जेंट है तो फिर जाओ 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 जाओ, जी भर के बात करो, आराम से केयरफुली बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो डोर खोल के जाओ। हाँ, ओके। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये न्यू जोन, हाउ टू क्रिएट अ न्यू जोन, ये भी है। तो न्यू जोन हम लोग कौन से? सेकंड सिस्टम में कर रहे हैं, DC02 में। ओके, इसको राइट क्लिक किया, न्यू जोन। अच्छा, न्यू जोन के रिजल्ट पे हम लोग आ गए।
नेक्स्ट किया, देखो अभी यहाँ पर क्या है, 3 ऑप्शन है नेक्स्ट करने के बाद। कैंसिल कर देता हूँ मैं, सब कैंसिल कर देता हूँ, आप बोलो तो फिर चालू करो। आपकी दोस्ती कितनी मजबूत है, उन्होंने बोला जब तक निशान नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। कौन कौन बोला? ये किसका हाँ, मिलान मिलान क्या बात है। ये ऐसा पावर होना चाहिए। ठीक है चलो करते हैं, अब आगे ना, अभी फ़ोन नहीं आएगा ना, हाँ ठीक है, अगर आने वाला है तो बाहर बैठ के आप फ़ोन का वेट कर सकते हो। चलो टूल पे जाएंगे, टूल के बाद DNS पे जाएंगे, बराबर। न्यू जोन एक बनाने वाले हैं, जो नाम है वही नाम का हम जोन बनाने वाले हैं। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन ओपन करेंगे, ये इस तरह से दिखाई देगा, तो इसको एक्सपांड करेंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन, इसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन। ठीक है, हमारा टारगेट जोन नहीं, हमारा टारगेट उस जोन के अंदर का डेटा इधर आना चाहिए, तो ये भी रिजॉल्व करने लगेगा। मतलब कल को रिक्वेस्ट आई, मेरा मेन सर्वर डाउन है और किसी ने PC01 को एक्सेस करने की कोशिश करा, तो यहाँ से वो रिजॉल्व कर देगा IP2 ने। आपके फ़ोन में भी ये होता है, जो आपके कॉलिंग करने के लिए यूज़ करते हो, आप नाम से सर्च करते हो ना, फिर नाम पे ही कॉल दबा देते हो, और कॉल किस पे लगता है, नंबर पे लगता है, तो यही बैकएंड में काम कर रहा होता है कि नाम के अगेंस्ट में इसको कॉल करना है। नहीं तो क्या करो, आप नंबर बदल दो, मम्मी का गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का मम्मी, फिर मम्मी को कॉल कर बोला हाय बेबी, बोलेंगे बेबी नहीं मम्मा हूँ मैं, ठीक है, तू घर पे तेरे को बेबी से मिलवाती हूँ, है कि नहीं। चलो न्यू जोन, नेक्स्ट जोन, मतलब नेक्स्ट किया, फिर उसको थोड़ा ये जूम करते ताकि हमको रुपेश पढ़ के बताइए क्या कहानी है। मैग्नीफायर, अरे बहुत मैग्नीफाई हो गया यार। चलो रुपेश, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन। यार एक नंबर, उसके अंदर का भी पढ़ दो। Creates copy or zone that can be updated directly on this server. Secondary zone में creates a copy of a zone that exists and हाँ जाओ कोने में जाओ। हाँ exit on another server. This option helps balance the processing load of primary servers and provides fault tolerance. Stub zone में creates a copy of a zone containing only name server, start of authority SOA and a possible glue host. A record a server containing stub zone is not authoritative for that zone. क्या समझे? Creates copy zone first वाले मतलब विकास तेरा ये पढ़ो, ये तो पढ़े तो हमको समझा ही नहीं, आप पढ़ो तो समझे नहीं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे, आप पढ़ के तो सुनाओ। पढ़ो ना, क्यों इनसे क्या शर्माना, सबको मालूम पड़ गया आपको इंग्लिश बराबर नहीं आता है, इसलिए तो हम सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। शर्म नहीं करने का, बेशरम बनो जिंदगी में। Create a copy of a zone that can be upload. चलो ठीक है, आगे वाला पढ़ो। आपको पढ़ना है, 1 मिनट, आपके अच्छे दोस्त पढ़ना चाहते हैं, चलो पढ़ दो, तीनों लाइन पढ़ दो। Create a copy of zone that primary zone. Create a copy of zone that can be updated directly on the server. Secondary zone. Create a copy of a zone that exists on another server. This often helps balance the processing load of primary servers and provides for fault tolerance. Stub zone. Create a copy of zone. क्या सेटअप जोन, अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या काम करता है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में सिंपल डिफरेंस है, जो जोन वहाँ पर है वो प्राइमरी है, अगर मैंने प्राइमरी रखा तो सेम यहाँ पर भी कॉपी आ जाएगा। आप इधर से भी जोन में ऐड कर सकते हो तो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, बराबर। प्राइमरी में अभी टाइम नहीं उसके लिए, डोंट मूव बैक, ठीक है। अभी सुन लो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। प्राइमरी में क्या होगा, सेम जोन जो इस सर्वर में है
वही इधर भी आ जाएगा। अगर मैंने ए रिकॉर्ड यहाँ ऐड किया तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ ऐड किया तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। बराबर क्लियर? मुझे जोन में ऐड करने का मौका मिलेगा दोनों तरफ। बट अगर मैंने सेकेंडरी कर दिया तो वो रीड ओनली फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ, और इसमें जो IP ऐड है जैसे PC01 को, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। अच्छा 25 से 28 कर सकता हूँ मैं, उस पर डबल क्लिक करके मैं बदल सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 25 26 रखा था मैंने। बराबर है, तो ये रीड ओनली फॉर्म में रखता है, प्लस लोड बैलेंसिंग का काम करता है। अगर बहुत ट्रैफिक प्राइमरी सर्वर पे चला गया तो कुछ ट्रैफिक किस पे डाल देगा, वो सेकेंडरी सर्वर पे। मतलब रिजोल्यूशन नाम का बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो बाद में बात कर लेना, बोल रहा हूँ बाद में बात कर लेना, मैं दूंगा मौका। ठीक है, तो क्या करता है ये, आपको उस तरह से रिजॉल्व कराने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ व्हेन पुट अ सेकेंडरी जोन। प्राइमरी रखूँगा तो दोनों तरफ से मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। और लास्ट में है स्टब जोन। ठीक है, सर ये फर्स्ट वाले सेकंड वाले में सेकेंडरी जोन में इधर क्यों मॉडिफाई नहीं कर सकते? क्यों? फर्स्ट वाले में हमने सेकेंडरी सिलेक्ट किया ना, आपको मॉडिफाई करना है तो प्राइमरी सिलेक्ट कर लो। हाँ, मेन सर्वर में तो प्राइमरी है ना। हमारे पास एक ऑलरेडी सर्वर है जिसके पास DNS वगैरह सब कुछ है, एक बैकअप DNS कर रहे हैं कि जो काम चलता रहे, वेब होस्टिंग वगैरह किया है, तब इसकी बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि सर्वर डाउन हुआ तो वेब पेज बंद हो जाएगा। इसके लिए हम एक बैकअप क्रिएट कर रहे हैं DNS का। DNS तो हमने ऑलरेडी बना ही लिया ADDS के साथ, बट मैं बता रहा हूँ कि और DNS बनाना रहेगा तो ऐसा बनता है, और यहाँ से डेटा यहाँ कैसे आने वाला है। तो मैं अगर सेकेंडरी रखूँगा तो यहाँ मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करेगा, प्राइमरी रखूँगा तो अलाउ करेगा, ऐसा है। सेकेंडरी में क्या होगा, लोड बैलेंसिंग भी, ज़्यादा ट्रैफिक इधर जा रहा है तो कुछ ट्रैफिक यहाँ भेज देगा। प्राइमरी में वो की सर्वर पे सारा ट्रैफिक रहेगा, चाहे इसके ऊपर चाहे इसके ऊपर, ऐसा होगा। जिसका आपने DNS में सर्वर एंट्री करा रहेगा उसका हो जाएगा। लास्ट वन इज अ स्टब जोन। अच्छा ठीक है, स्टब जोन का मीनिंग समझ लेते हैं, वो तो पढ़ के समझा नहीं क्या है। अच्छा, आप लोग को डेजर्ट पता है क्या होता है? जाओ बात करो, बाहर जाने का, यहाँ किसका है ये? हाँ बता लो, बाहर जाके बात कर लो। मैं नहीं, ऐसा नहीं, चली जाएगी। अच्छा ठीक है, हम क्या बोल रहे थे? स्टब जोन। डेजर्ट के बारे में सुना है, क्या होता है डेजर्ट? कितने लोगों को पता है? 1 2 3 लोगों को पता है, आपको पता है? नाम सुना लग रहा है। सुना हुआ, ठीक है। हाँ, नहीं, यहाँ पर मिस्टर रूमजी पाल। हाँ तो आप अपने बारे में बताओ ना, दूसरे के बारे में। नाम सुना है। अच्छा, डेजर्ट डार्क चॉकलेट के बारे में नाम सुना है क्या? हाँ, अच्छा, उसका इस डेजर्ट से कोई लेना देना नहीं है, बराबर? ठीक है, आपने नहीं सुना है, आपने भी? ठीक है, तो वेदांत से पूछते हैं क्या होता है डेजर्ट। ठीक है, ये वाला देख, गुड, ये भी सही है, वो उस केस में सही है। नहीं गलत नहीं, मैं गलत नहीं बोला, वो जो है वो डिफरेंट केस हो गया। वो खाना खाने के टाइम पे वो स्टेटमेंट बोलते हैं, मीठा हो जाए तो उसको बोलते हैं। ठीक है, गुड, गलत नहीं है, लेकिन ठीक है। इस नाम सेम था, मतलब मेरे पास एक बंदा है जिसके पास ये जवाब है, वो है अमित सर। ठीक है, क्या होता है डेजर्ट? सुन लो, देखो, अगर कोई स्टेटमेंट में ऐसा बोले डेजर्ट, तो डेजर्ट वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, वो आपने फूड के अगेंस्ट में बोला, ठीक है। बट एक्चुअल जो वर्ड होता है डेजर्ट, उस एरिया के बारे में जहाँ पे, जैसे एग्जांपल ले लो, राजस्थान की गर्मी रेत, जहाँ ऊँट रहते हैं, वहाँ आप जिंदा रह सकते हो क्या? अगर आपको 2 दिन छोड़ दिया तो आप जो बोरी स्किन है वो काली हो जाएगी, जल जाएगी, तो हो जाए, उस एरिया को डेजर्ट बोलते हैं। खदान, उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर भी इंसान रहते हैं, वहाँ भी काम होता है। तो वो एरिया में जो, मतलब अगर भूकंप वाला एरिया है, वहाँ पर मैंने सर्वर लगा के रखा है, भूकंप आया तो सर्वर तो खत्म हो गया ना, आदमी नहीं बचा तो सर्वर कहाँ बचेगा, बराबर है। तो ऐसे एरिया में जो सर्वर लगाए जाते हैं वो होते हैं आपके स्टब जोन वाले सर्वर, कि अगर वो ख़त्म भी हो गया ना तो मेरा कोई वादा नहीं है, मैं नया स्टब जोन बना दूंगा। ऐसे जहाँ भूकंप आते हैं, जहाँ आंधी तूफान आते हैं, वहाँ पर भी इंटरनेट सर्विस है। अभी जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं श्रीनगर हमेशा कर्फ्यू में रहता है, मालूम होगा आपको, तो वहाँ पर मतलब आतंकी हमले होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी इंटरनेट है ना, और वहाँ पर आप जाओगे तो 2G इंटरनेट मिलेगा। कोई गया रहेगा श्रीनगर तो मालूम होगा उससे। मैं
हाँ अभी 2G अभी 3G पे मूव किया रहा है तो मालूम नहीं, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह हाई स्पीड नहीं देते हैं। तो वो ऐसे जगह पे जो सर्वर लगते हैं वो होते हैं स्टब जोन। सिर्फ वो काम करके डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, कोई बांधा नहीं, मुझे उसका बैकअप भी नहीं चाहिए। उन सिस्टम को स्टब एरिया में जो लगाए जाते हैं उन्हें डेजर्ट सर्वर बोलते हैं। तो वो थर्ड वन उसके लिए हम यूज़ करें, सिर्फ नेमिंग करेगा, वो अपने पास कुछ भी डेटा रखेगा नहीं, ख़त्म हो गया कोई बांधा नहीं। तो हम ये करने वाले नहीं हैं। हम लेने वाले हैं यहाँ पर, अब आप बताओ प्राइमरी ले लो या सेकेंडरी में लोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने मिलेगा। जैसा मैं बोला रीड ओनली, तो रीड ओनली देखेगा, ठीक है। तो गो विद द सेकेंडरी, आप प्राइमरी करके देख लेना, कुछ नहीं होने वाला है, सेम चीज़ बट एडिट फॉर्म में रहेगा। सेकेंडरी सिलेक्ट किया मैंने और नेक्स्ट किया। जोन का नाम क्या था हमारे इस सर्वर में, z.com, याद होगा तो वो लिख देते हैं z.com, ठीक है, ये लिख दिया और नेक्स्ट, ठीक है। आईपी क्या है इसका z.com का रिजॉल्व होने के लिए, ये है। क्लोज कर देता हूँ सब कुछ, एक छोटे से चेंजेस कर देता हूँ मैं। मेरे उस सर्वर में इसका आईपी बता देता हूँ, इस सर्वर में इसका आईपी, दोनों तरफ दो आईपी रख देता हूँ। तो इस सर्वर में पहले जाते हैं लोकल, ये मैं बताना भूल गया तो बाद में करता था, तो इससे चाह भी कर देता हूँ। तो नया सर्वर में देखो, अरे लास्ट टाइम का ये रखा था मैंने, डिलीट नहीं किया था। इसमें प्रॉपर्टीज़, इसमें तो मेरा प्राइमरी सर्वर का आईपी है ही, खुद का भी बता देता हूँ मैं, रहेगा देखो TCP IP v4 देखो है ना, तो खुद भी मेरा अब DNS हो गया, तो खुद का भी आईपी डाल देता हूँ मैं 253। आप मल्टीपल DNS डालना चाहते हो तो एडवांस में जाकर के DNS देखो, मल्टीपल DNS आप ऐड कर सकते हो, मैंने ये बताया था, याद होगा, ठीक है, ऐड कर दिया, दोनों ऐड कर दिया। अब प्राइमरी सर्वर में ये भी DNS है मेरा, उसका भी आईपी बता देते हैं। तो प्राइमरी में जाते हैं, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश लोकल सर्वर, ऑल सर्वर में नहीं जाना, फिर अरे ये कौन सा आईपी असाइन हो रहा है, ये देखो, ये तो अपना है ही नहीं ना, वर्चुअल ईथरनेट गीगाबाइट। जो कल टिक किए थे उसकी वजह से, एक मिनट रुको, अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो मैं प्रैक्टिकल डन करते करते थक जाता था। पोस्ट ओनली बराबर है। अच्छा हमने ये डाला है ना, क्या बोलते हैं, हाइपर भी डाला है, तो एक मिनट क्लिक कर लेते, रुको। तो ये वाला हमको चाहिए था, तो दोनों ही काम कर रहा है, कोई बात नहीं। डिस्प्ले पे वो दिख रहा है, तो ये हम थोड़े टाइम के लिए डिसेबल कर देते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले पे ये दिखाई दे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, TCP IP v4, अच्छा ये अनटिक हो गया है, देखो ऐसा भी होता है। TCP IP v4 देखो ये रहा, और ये मैं निकाल देता हूँ 192.168 100.254, और यहाँ पर लिख देता हूँ 192.168 100.253, दोनों आईपी बता दिया मैंने और ओके कर दिया। ओके ओके ठीक है। हो गया, देखो आगे यहाँ पर रिफ्रेश कर देते, F5 दबा देता हूँ मैं, ठीक है। आ गया, दोनों तरफ आईपी आ गया, हमने DNS इसमें इसका और उसको उसका बता दिया, क्लियर। अब वापस जाते हैं, जो बोल रहे थे वापस करके दिखाओ, ये वापस कर लेते हैं। टूल नोट्स चेक कर लो, फॉरवर्ड लुकअप जोन, राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट, सेकेंडरी जोन, बराबर बराबर है ना। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद जोन का नाम, यहाँ पे जोन का नाम क्या है, z.com, बराबर। तो लिख देते हैं यहाँ पर z.com, ओके। नेक्स्ट करते हैं, इसका आईपी क्या है, मैं इस सर्वर पे काम कर रहा हूँ, इसका आईपी क्या है, ये है 192.168 100.254। चेक करो रिजॉल्व होता है, ग्रीन टिक हो जाता है, हो गया, मतलब काम कर रहा है सर्वर। आपको रेड टिक आया तो मतलब अगर मैंने वो नहीं चेक किया तो रेड टिक आ गया होता।
बट वो चेक किया तो पता चला ऐसा ऐसा हुआ है, और ये नेक्स्ट किया और ये ऐड हो गया। अच्छा, अब देखो इसको ओपन करोगे तो ये क्या बोल रहा है, लोडिंग डीएनएस सर्वर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें वो नहीं आ रहा है एंट्री। PC0 का जो है वही मुझे यहाँ पर लेगा, बराबर, ठीक है। तो रिफ्रेश करते देखते आता है कि नहीं आता है, मुझे पता नहीं। रिफ्रेश का ऑप्शन है, हाँ है, नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब वहाँ से जो वो पूरी एंट्री थी ना PC0125 वो यहाँ पर लाना है। तो वो लाने के लिए हम लोग DNS डेलीगेशन करेंगे, जोन ट्रांसफ़र यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम चलेंगे प्राइमरी सर्वर में। सेकेंडरी में हमने बना दिया जोन, बट यहाँ पर वो एंट्री नहीं दिख रही है, मुझे वो सारी एंट्री लानी है, और एंट्री रीड ओनली फॉर्म में रहनी चाहिए। मतलब अगर मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो एडिट, क्योंकि मैंने कौन सा जोन बनाया, सेकेंडरी जोन बनाया, ठीक है। चलते हैं अब प्राइमरी सर्वर में। अच्छा, प्राइमरी सर्वर में अगर मैं DNS पे आऊँ तो ये DNS में ये डेटा वहाँ पे दिखना चाहिए था, यही रिजॉल्व करने का काम कर रहा है। अगर ये फेल हुआ तो वो काम करने लगेगा, बट वहाँ पे तो ये एंट्री दिख ही नहीं रही है, रेड मार्क में क्रॉस मार्क आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जोन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब जाके दिखाई देगा। तो ये एक बार जोन ट्रांसफ़र हो गया तो बाकी कितने भी क्लाइंट रहे वो खाली जोन बनाए और ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर कहीं रहेगा जोन ट्रांसफ़र, दिख रहा है, रीलोड है, एक्सचेंज है। अच्छा, नहीं दिख रहा है तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल जाएगा, नीचे प्रॉपर्टीज़ है, देखो, क्लिक करो, लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत नहीं, गलत नहीं जा रहा हूँ, लिखने के लिए बहुत पीछे है। क्यों, जोन ट्रांसफ़र ही तो लिखा ना यहाँ पर, ये बनाया है, देखो अभी भी क्रॉस मार्क आ रहा है, ये देखो क्रॉस मार्क आ रहा है, लिखने के लिए पीछे है आप। अभी बाद में लिखेंगे सर, करते टाइम। अच्छा, ठीक है। हाँ, जब पहले वाले DC पे जाना है, पहले वाले DC पे z.com पे राइट क्लिक करना है आपको, पहला वाला, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, और यहाँ कहीं होगा जोन ट्रांसफ़र, देखो दिख रहा है ऊपर, ठीक है, जोन ट्रांसफ़र क्लिक किया हमने, जोन ट्रांसफ़र पे क्लिक किया हमने। जोन ट्रांसफ़र के बाद अलाउ जोन ट्रांसफ़र, क्या लिखा है, टू एनी सर्वर। बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रखेंगे, तो जिससे क्या होगा, जो भी सर्वर अवेलेबल होगा उसके पास ये जोन ऑटोमेटिकली भेजता रहेगा। ग्लोबल के लिए हम ये करते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट सर्वर है ना, बराबर, बात समझ में आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रख के क्या कर देंगे, अप्लाई ओके कर देंगे। तो जो भी मतलब रिक्वेस्ट करेगा, ये z.com मिलेगा तो उसको ये जोन भेज देगा, बट हमारे पास एग्जैक्ट सर्वर है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ओनली द फॉलोइंग सर्वर, लास्ट वाला, ओनली द फॉलोइंग सर्वर। जोन ट्रांसफर पे क्लिक किया, ओनली द फॉलोइंग सर्वर, करूँ क्लिक, अप्लाई ओके ना सर। अब एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे करने के बाद वो बोल रहा है ये z.com कहाँ अवेलेबल है, हमने यहाँ बना के रखा हुआ है, तो हम उसकी IP यहाँ पर लिखेंगे, इसकी 253 वाली 192.168.100.253, और ये ग्रीन नहीं हुआ, डोंट वरी, क्योंकि अभी तक उसके पास पहुँचा ही नहीं ना। जोन ट्रांसफ़र होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, आप रेड में ही क्या कर दो, ओके कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। क्या देखो, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब 53 पे है क्या, z.com है, हो जाएगा, अप्लाई कर दो और ओके कर दो, जोन ट्रांसफ़र हो गया। अब वहाँ पर ये आना चाहिए, बराबर। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं है कि कितना ये होने वाला है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं जोन ट्रांसफ़र हुआ है क्या, प्रॉपर्टीज़, जोन ट्रांसफ़र अभी भी अटेम्प्ट हो रहा है, देखो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं, वहाँ चलते हैं। यहाँ भी कुछ करना है क्या, अच्छा नहीं हो रहा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, रीलोड का ऑप्शन है क्या कहीं पर, देखो ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर, थोड़ा टाइम लेता है,
देखते हैं, या मैं कोई स्टेप भूल गया रहेगा तो मालूम नहीं। कट करके फिर से नहीं क्यों कट करेंगे, अभी आएगा थोड़ी देर में बाबा, टेंशन नहीं लेने का। देखो हो गया, रेड मार्क चला गया, देखो मैंने रिफ्रेश किया, रेड मार्क चला गया और ये सब आ गया। दैट इज द जोन ट्रांसफर। एनी रहेगा तो एनी में जो अवेलेबल होगा, जिसके बाद jet.com रहेगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या बोला था, रीड ओनली फॉर्म रहेगा, ठीक है। देखो यू कांट एडिट, मैं वहीं से एडिट, प्राइमरी से ही एडिट कर सकता हूँ। नहीं हो रहा ना, देखो खोल तो दिया। अच्छा उधर से करते हैं लेकिन अपडेट को थोड़ा 2-3 मिनट लग सकता है। अच्छा थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो अटेम्प्टिंग में मेरे को रेड मार्क आया था, मिला आप फिर भी ओके करना बराबर। तो अभी वहाँ पर देखो हो गया रहेगा, क्योंकि अभी वो भी रिजॉल्व करने का काम कर रहा है। अटेम्प्टिंग है बट मिल गया है, वो हो जाएगा, उसका एक ड्यूरेशन है, हो जाएगा। हम एडिट कर देते हैं, जैसे PC01 है, इसका IP मैं 45 कर देता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई कर दिया, ओके। हम भी चेंज कर दीजिए। तो नया ही बना देता हूँ ना, एक और वहाँ मिल जाएगा ना, दो है सर। ये लो ना, एक और बना देता हूँ। लो आप, मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ, आप नाम क्यों बदली करोगे, IP बदल सकते हो ना नाम के अगेंस्ट, या तो फिर नया बना दो, PC05 डाल दो, PC05 डाल दो, उसको IP दे दो 192.168 100 डॉट सर रॉन्ग है, 68 100 डॉट 100 दे दो, ठीक है। ऐड कर दिया होस्ट, डन। अभी मैंने एक मॉडिफाई किया, 45 किया, कौन सा, ये वाला PC01, और एक नया ऐड किया, ये वहाँ पर मुझे मिलना चाहिए, ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। जो भी एंट्री या रिजोल्यूशन यहाँ पर होगा उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली कहाँ भेज देगा वो, और वो भी एक्ट करेगा एज अ DNS। मतलब अगर किसी ने IP 250 को ना रख करके 253 भी रख दी तो भी वो उस PC तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, उस सर्वर की, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। रिफ्रेश, यहाँ पर क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है, टाइम ले रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है रीलोड, देखो दिख रहा है, जोन पे रीलोड है। रीलोड, डू यू वांट टू जोन रीलोड, यस, रीलोड कर दिया, रिफ्रेश, अभी तक नहीं आया, आएगा। ऑल टास्क में रीलोड, अच्छा एक काम कर लेते, इधर से भी एक बार रिफ्रेश कर लेते, रीलोड, ठीक है। आगे सर नहीं वो तो वो उसमें ही चेंज किया ना, DC याद है अंदर, DC2 टाइम लगेगा बट आता है। हम फोर्सफुली कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जब टाइम आएगा तो खुद होगा। एक लास्ट टाइम तो 20 मिनट लग गया था जोन ट्रांसफर होने के लिए, मुझे याद है। इस बार तो ऐसा 2 बार रिफ्रेश किया तो बड़ा करके आ गया। तो ये DNS हमारा प्रैक्टिकल डन हुआ, DNS से रिलेटेड, ये अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आपको 2 सिस्टम लगेंगे। वर्चुअल का बन कर रहा है, टिक किया था अपन, क्या बोल रहे हैं, वो वर्चुअल का बॉक्स टिक किया था, वो टिक करना है, जो IP नहीं आ रहा था, अभी IP नहीं आ रहा था ना आपका। हाँ तो वो अनटिक हुआ था, IPv4 अनटिक हुआ था और वो डिसेबल किया था VMware वाला। आ गया, देखो आ गया, PC05 आ गया। हमने जो मॉडिफिकेशन किया था वो भी चेक करेंगे क्या है। देखो यहाँ पर सर्वर नेम देखो, DC02, देखो 45 हो गया, जो मैंने वहाँ से बदली किया, यहाँ से बदली नहीं किया। ये रीड ओनली स्टक, अगर ये भी मैंने प्राइमरी रखा होता तो मैं यहाँ से चेंज करता तो वहाँ अपडेट होता, वहाँ से चेंज करता यहाँ अपडेट, यहाँ ऐड करता वहाँ दिखता, बट ये सिर्फ प्राइमरी से ही होगा। और यहाँ पर देखो PC05 आ गया 100 IP वाला। क्लियर हुआ DNS कैसा काम करता है। इसको आपको ऑफिस में परफॉर्म नहीं करना है, ये ऑफिस लेवल का काम नहीं है, वहाँ ये ISP वाले लोग करते हैं, DNS सर्वर लगाते हैं और रिजॉल्व करवाते रहते हैं, ठीक है।
आपको ये ऑफिस में नहीं करना होता है, ऑफिस में NDDS चलता है बस। सर कोई ऑफिस में तो होता है। अपने को कहाँ लिखा था आपने DNS आपने सर केवल जानकारी के लिए होता है। नहीं, जानकारी के लिए नहीं, करके लेने का। DNS फेल्ड उनका खुद का IP के लिए फेल्ड हो रहा है, जो 100 है ना 254 ये वाले के लिए फेल्ड हो रहा है। हमारा भी तो फेल्ड हुआ था ना, तो हमने DNS डाला था तो हो रहा था कनेक्ट, तो वो सारी गलतियों को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जेट किंग मैंने जितना लीज दिया था वो हो गया, और कुछ ट्राई करेंगे, जैसे रिमोट वाला ट्राई करेंगे, जो रिमोट का ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन था वो ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे मैनेज करने का इसे विंडोज 10 क्लाइंट से सर्वर को कैसे मैनेज होता है, वो भी मैंने किया था, अभी हल्का हल्का विजुअलाइज होता है, ठीक है। सर ये फ्राइडे सैटरडे आप रिमोट पर कराओगे? कल करा लेंगे, उसमें क्या है, कल कर लेंगे। ये मतलब आगे का बताओगे, रोज आओगे तो रोज ही बताऊंगा ना, मैं थोड़ी ना छुट्टी मारने के लिए किसी को बोलता हूँ। मतलब आप छुट्टी चाहते हो क्या, तो जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है। आप कभी भी ना लॉजिक कॉन्सेप्ट पे बात करने का। अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एडिसन है यहाँ पर, है ना, कल वो नहीं आया था, बराबर है। इन्होंने मेरे को पूछा भी कल के बारे में, इतने लोग बैठे हैं ना, मैं इनके वजह से क्लास नहीं लूँगा क्या, तो आप ये उम्मीद कैसे कहते हो कि मेरे लिए बोलेंगे कि आप नहीं आ रहे तो मैं नहीं लूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर ये नहीं, मतलब कल लोगे क्या ऐसा? लूँगा, मैं हर दिन क्लास लूँगा। आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, भले आधा घंटा ही क्यों ना लूँ, लेकिन हर दिन क्लास होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं टाइम पास कर दूँ, पॉसिबल नहीं है। आपको ये सवाल बनते नहीं, कल लोगे, मैं हर दिन इंग्लिश वाली मैडम होती तो मैं एक बार बहक भी जाता था। इंग्लिश वाली मैडम भी रही है ना, ये लोगों को बुक मिल गई, चेक कर लो उसकी। इंग्लिश वाली मैडम नहीं है, नहीं तो फिर मैंने एक कृष्णा ने मेरे को पूछा था कि सर कल इंग्लिश हो सकता है, जब वो है ही नहीं तो मैं इंग्लिश कहाँ से लाऊं, सोर्स होना चाहिए ना। नहीं पॉसिबल है बालक, कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा ये प्रैक्टिकल किसी को करना है ना तो जोन ट्रांसफर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप जैसे jet.com बनाओगे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। आपको और चाहिए ना तो मेन सर्वर में एक और बना दो abc.com, उसके अंदर 2-4 एंट्री कर लो, abc को ट्रांसफर मार दो, abc भी इधर आ जाएगा, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल आप ऐसा कर सकते हो। जैसे उसमें jet.com है ना, तो उसके अंदर abc.com बनाओगे प्राइमरी, इसके अंदर उसको एक IP दोगे, फिर उसको ट्रांसफर मारोगे तो इधर भी आ जाएगा, उसके अंदर भी एंट्री जाएगा। 2, 3, 10, 100, 50 कितना भी DNS में रख सकते हो, DNS अनलिमिटेड है। jet.com ही है इस दुनिया में, बहुत सारे हैं ना, तो सबकी एंट्री लगता है। अच्छा DNS का एक मेन फीचर है, जोन नया बनेगा, जोन के अंदर एंट्री मिलती है। हाँ दोनों सेम कैसा नहीं मिलता है ना, आप जो GoDaddy पे सर्च कर लो, जो डोमेन बेस दिया जाता है ना वो दोबारा किसी को नहीं देते। ये हमने देखा था ऑफिस 365 के टाइम पे, जो नाम यूज़ हो गया था लिख कर आ रहा था दिस नेम ऑलरेडी यूज, याद करो, तो कभी वो होगा ही नहीं। मतलब अगर मान लो आपका वेदांत.com बिका है ना, तो वेदांत.in मिल जाएगा, वेदांत.co.in मिल जाएगा, और ये दोनों अलग ही हैं। मतलब वेदांत.com का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, वेदांत.co.in, वेदांत org, वेदांत.in, इन सब का कोई रिलेशन, तो ये नाम मिलेगा, बट वेदांत.com कोई नहीं ले सकता अगर आपने वो परचेस कर लिया। अगर आप भविष्य में बिजनेस करना चाहते हो तो आज ही GoDaddy से परचेस करके 500 रुपये में रख लो, ताकि भविष्य में बिजनेस करूँ तो ये डोमेन के लिए मुझे खर्चा ना आए। अभी जैसे आप एग्जांपल ले लेते ABCL, पता है कौन ABCL किसकी कंपनी थी, कभी नाम नहीं सुना? अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक बार बेचारे ने चालू किया था, बर्बाद हुआ तो बंद कर दिया, ठीक है। ABCL का ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, abcl.com डालोगे, शायद वेबसाइट होगा तो पता नहीं। तो ये नाम अभी और रजिस्टर करके रखा रहेगा ना, तो आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा नहीं, और बोलेगा समवन टू टेकन। एग्जाम्पल ले लो ना, देखो GoDaddy पे चले जाओ, ये बंद कर दो, तो कभी आपको सेम नाम नहीं मिलने वाला है, ये क्लियर कर देता हूँ। IP भले सेम मिल जाए बट नाम नहीं सेम मिलेगा। कितने आराम से हो जाता है ना प्रैक्टिकल।
इतने दिन से मेरे साथ तो रेयरली कोई प्रैक्टिकल फेल्ड हुआ रहेगा, रेयरली। मुझे याद भी नहीं कोई फेल्ड हुआ भी होगा कि नहीं। ये जो चीज़ है ना, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रैक्टिस। आप लिख रहे हो इस चीज़ को, मैंने कहीं लिखा है, मैं देख रहा हूँ जोन ट्रांसफ़र नहीं देख रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी इधर उधर क्लिक करके जोन, मैं भी सोचा करता था कि कैसे होगा, आराम से होगा। मैं भी सोचा करता था कि कैसे इसको याद रहता है किधर इधर क्लिक करने का। बाद में पता चला इसके पीछे तो पैसों का दबाव है, इसलिए याद रह जाता है, समझे। मेरा टारगेट सच बता दूँ मनी है, ओनली पैसा। आप जितने लालची हो ना पैसे के लिए, उतना ही लालची मैं भी हूँ, उतना ही लालची ये भी है, उतना ही लालची वो भी है। सब पैसों का खेल है, आप बस उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, समझे। मेरे को खाली टारगेट बताओ, इस चीज़ के पीछे पैसा है, देखो काम कैसा होता है। आप बोल दो इस चीज़ के लिए पैसा नहीं है, तो मेरा परफॉर्मेंस भी वैसा नहीं है। लोग बोलते हैं अरे यार, मैं बोलता हूँ इधर आधा नहीं हो रहा है। क्यों? तुमने पैसा जोड़ा उसके साथ, पैसा जोड़ो, देखो फिर तुम्हारे लिए कैसे काम फटाफट होगा। क्यों मेहनत करूँ, एक रीज़न बताओ। आप मेरे को ज़्यादा इसको आता नहीं है, हाँ तुम्हारे लिए नहीं आता है। सर आज ही ये फर्स्ट वाले सर्वर में दोनों का डीएनएस करना पड़ेगा। हाँ दोनों में भी दोनों। हाँ समझे, मेरे को काम आता है, बस उसके साथ पैसा जोड़ दो। देखो मैं विनीत मेहता के साथ आपको चैट दिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार चैट है। इसने ये सारी चीज़ें मेरे को बोली, RHL लाइन का इंस्टॉलेशन, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बोला। फिर इसने बोला इसका इंस्टॉलेशन का चार्ज कितना होगा, आपको कब टाइम मिलेगा, इसका लिनक्स इंस्टॉलेशन है और कुछ सॉफ्टवेयर डालना है, हो पाएगा सर इनका काम। लिखा है ना, मैंने क्या लिखा, लिखा है ना। तो फिर मैंने वो कॉल पे बोला कि ये काम का मैं 10,000 रुपये चार्ज करूँगा और 101% काम होना है। 10,000 सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गए। इसलिए मैंने क्या लिख दिया पहले, नहीं हो पाएगा, उसके बस का ही नहीं है वो, पैसा सुनते ही वो हड़बड़ा जाएगा। बट वो नहीं देख रहा वो काम हो रहा है, उसका काम तो हो जाएगा ना। क्या सर, एक वो विनीत मेहता जो बोला ना एक्टर से, उसको किधर से कॉल आया, RHL इंस्टॉल करना है, सोपोस का फायरवॉल, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, उसको RHL देखो क्या लिखा है, सांबा कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल SC लिनक्स सक्सेसफुली और सोपोस फायरवॉल। अब ये सब कॉन्फ़िगर करूँगा, चवन्नी में कर दूँ। तो मैंने लिखा नहीं, मैं उस पहले लाइन पे लिख दिया, वही दिखा रहा हूँ। क्या लिखा, नहीं हो पाएगा, मैंने लिखा है ना। उसने बोला इसका काम हो पाएगा, बोला नहीं हो पाएगा, रीज़न भी दिया, ये पैसा ही नहीं दे पाएगा। वो मेरा चार्ज है 10,000 है, मैं बोला 10,000 बोल दो, तो बोलता है मेरा जोड़ के कितना, बोला जो तुमको जोड़ के भेजना है, मैं 10,000 नीट लेने वाला हूँ। तो बोलता है 14,000 बोल दो, बोला बोल दो, मेरे को क्या, अगर वो रेडी होगा। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, रेड हैट इंस्टॉलेशन, SC लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन, सांबा कॉन्फ़िगरेशन, ये सब करके उसे देना है। बोला सब होएगा, वो सब बताऊंगा, लिनक्स आने वाला है ना लिनक्स में, तो वो सब करूँगा, तो फ्री में थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो वो पहले ही बोल दिया नहीं होगा। आप कभी भी देखो काम है ना, आपको एग्जांपल देता हूँ, चाय वाले को बोलना घर पे चाय भेज दो, फ़ोन करना घर पे चाय भेज दो, वो खिटखिटाएगा, बोलेगा सर चाय कितना चाय चाहिए, आप बोलोगे एक चाय, देगा घर पे। अब एक चाय के पीछे 100 रुपया बोल दो, घर पे ला के दे 100 रुपया दूंगा, देखो सब छोड़ के चाय आपके पास आएगी। मानते हो मेरी बात का? ये आप एक चाय 10 रुपये की वैल्यू, उसका आदमी 10 रुपये के लिए जाएगा आपके पास देने के लिए, नहीं जाएगा ना। आप कहीं किराने स्टोर पे लिखा भी होगा मिनिमम ऑर्डर 1,000 देन फ्री होम डिलीवरी, ऐसा लिखा रहता है। हाँ, तो ये चीज़ भी कैसा होता है, मैन पावर यूज़ हो रहा है ना, तो मैन पावर को पैसा दे रहा है, जब तक आपका एक देगा वो 20 वाले को पहले डिलीवरी देगा ना। ठीक है, आप मेरे यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे बिल्डिंग में एक बहादुर है,
उसको लोग काम देते हैं, किसी का काम करता नहीं है। मैं काम देता हूँ, मेरा काम कर देता है, क्या लिख रहे ये विंडोज 10 ठीक है। तो एक ने बोला "अरे शर्मा जी का काम क्यों कर देते हो?" तो उसने कहा, बोला शर्मा जी रोकड़ा देता है, आप देगा क्या? उसी में करना चाहता है, उसी वजह से चुप बैठ गया। कैसा होता है, ऐसा सामने दिख गया ना, तुझे मैं 100 रुपये निकाल के दे दिया, मैंने कोई काम नहीं करवाया, आ गया सामने और शर्मा जी हाँ ठीक है 100 रुपये दे दिया। उसको मैंने बांधा है, तो मम्मी चल नहीं सकती ना नीचे, तो कभी सामान लेकर आती है तो दिख जाता है, तो मम्मी बोलती है ऊपर रख दो, तो रख देता है। अब वही दूसरा कोई बोलता है नहीं करता है, क्यों? उसको 100 रुपये नहीं मिला है ना, तो मैं महीने में 100-150 रुपये उसके पीछे बर्बाद कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि नीचे कोई सामान लेके खड़ा हो जाए और बोले शर्मा जी ये घर में देना है, तो वो नाटक ना करे, समझे? बस यही चीज़ है, लर्निंग का भी प्रोसेस वही है। आपको कैसे, मेरे को जेटकिंग वाले क्या देते हैं, पैसा बढ़ाएगा, ये सिखा दो, पैसा जोड़ दिया, सीख लिया, वही बोले पैसा नहीं देगा, मेरे को नहीं आता है, सिंपल सी बात है। मेरे को आपको थोड़ी ना इम्प्रेस करना है, इनको थोड़ी ना इम्प्रेस, मेरे को तो पैसे को इम्प्रेस करना है ना। नींद भी अपने आप उड़ जाएगी। अच्छा आप सोच रहे हो मैं सुबह 7 बजे उठ के आया सुबह का लेक्चर लेने के लिए, पैसा ही उठा के लाया ना, नहीं आता था मैं, सीधी बात है, बोलता काट लो, नहीं आने का, लेकिन क्यों काटने दो? जो मेरे को जिस चीज़ के लिए सिर्फ उठ कर आकर बैठना है, पढ़ाना है, कोई मेहनत किया मैंने, दिमाग और हाथ यूज़ किया ना, बैठे बैठे ही ये खत्म किया ना, लॉजिक को करना पड़ेगा। मैं हर किसी को बोलता हूँ पैसा जोड़ दो काम हो जाएगा, वो बोलता है नहीं, तो मुझे भी नहीं आता है। हाँ ऑलरेडी बैग में वजन है, ठीक है।